उकितामुपितां मौसुम्ब जगत्काणी अस्तस्नीम साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत्काणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब जगत्काणी पेज नंबर 198 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, इसी तरह से जमीन माता के पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए हैं, परंतु मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि तुम लोगों की बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम लोग उसी तरह पर हो गए हैं कि जैसे भंगेड़ी आदमी होता है, उसी तरह पर तुमको भी कर देते हैं। और उन्होंने किताब में लिख दिया है कि ज़मीन आसमान की रचना शिवजी ने और देवी ने बनाई है, और ब्रह्मा ने रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिवजी और देवी वगैरह आदमी थे कि जैसे हम और तुम जमीन के पेट में पैदा हुए हैं, उसी तरह से शिवजी वगैरह हजारों भक्त हो गुजरे हैं। सो शिवजी का नाम शिवनाथ जी था, और ब्रह्मा जी ब्रह्मन थे, और देवी का नाम देवली था कि जैसे अब ब्राह्मण वगैरह हैं और नाम शिवनाथ वगैरह हैं। सो उन्होंने भक्ति की है, इससे वो भक्त लोग अब तक नेकी के सबब से संसार में माने जाते हैं, और भक्त गिने जाते हैं कि जिनका नाम संसार में अमर है। सो जब तक कि तुम संसार की औलाद जिंदा है, इससे उन भक्तों का नाम लेते हो। अगर तुम संसार के लोग नहीं हो तो उनका नाम कौन लेवे। सो तुम संसार के आदमी सलामत हो तो उनका नाम भी सलामत है। अगर उन भक्तों की तरह से तुम भी नेकी में चलो तो संसार में उनके मुआफिक तुम्हारा भी नाम सलामत रहे। परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो किसी की जीव की दया किसी जीव के ऊपर नहीं रहती है, और अगले भक्त लोगों के वक्त में राक्षसी विद्या का पाप ज़्यादा नहीं था। इससे लोगों का दिल दया में और नेकी में बहुत था, और राजा बल के बाद से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। इससे अब जीव नेकी पे नहीं रहता है। और यह किताब में ऐसा लिख दिया है कि ब्रह्मा ने और देवी ने और शिवजी ने और कृष्ण जी वगैरह ने ज़मीन आसमान और रचना रची है, परंतु मेरे नज़दीक आदमी के हाथ में रचना रची नहीं है, क्योंकि मालिक ने आदमी के हाथ में रचना रची नहीं रखी है और न हो सकता है, और उसकी कुदरत उसी के हाथ में है। और उन्होंने कई किताबों में ऐसा लिख दिया है कि हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था। सो देखो भाई, अपन आदमी क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। और पर्वत कितना बड़ा है। सो पर्वत तो ज़मीन के हाड़ है कि जैसे आदमी के हाड़ है, उसी तरह ज़मीन के भी हाड़ है। और यह भी कहते हैं कि सूरज को मुख में ले लिया था। सो किताब में लिखा है कि उनमें इतनी शक्ति थी। सो ख्याल करो कि पर्वत भी जादू के जोर से उठता है, और सूरज भी जादू के जोर से नीचे उतरता है। सो जबकि ज़मीन के नाम का पाप कराते हैं, जब ज़मीन का जीव दुख पाता है
का गो पेज नंबर 199। ज़मीन के हाड़ वगैरह फाड़ते हैं जब ज़मीन को इतना दुख होता है, और मुसलमानों की किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं कि अन्ना सागर जो अजमेर में है उसको फ़कीर साहब ने तुम्बी में ले लिया था। और यह भी कहते हैं कि जब फ़कीर साहब अजमेर में आए, जब घोड़े ने अपने पाँव की टाप मारी तो ज़मीन के सातों पर्दे फूट गए। परंतु हिंदू मुसलमान ऐसे मस्त हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने ऐसी ऐसी करामतें दिखाई है, इससे फूले फूले फिरते हैं और बात को नहीं सोचते हैं। क्योंकि जल भी जादू के जोर से उठता है और ज़मीन भी जादू के जोर से फटती है, और जब ज़मीन जादू के जोर से फटती है तो उसको किस कदर तकलीफ़ और दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे उन बेईमानों ने कई तरह के रोग ज़मीन को कर दिए हैं, और फिर उस जादू को दुनिया के लोगों को और फ़कीरों को करामतें सुझा देते हैं, और दुनिया की बुद्धि फेर के ज़मीन के शरीर की भूल दुनिया को पढ़ा दी है। सो वो दर्द वगैरह कोई भी नहीं समझता है, और ये बनिए खूब कोशिश करते हैं कि हमारा जाल खूब चल रहा है और दुनिया करामतों में भुली हुई है। सो ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की चला दी है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। परंतु मुझको इन हिंदू मुसलमानों की दो चार बातें याद आती है, वो लिखता हूँ। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज़्यादा बातें याद होती। अब तुम सब हिंदू मुसलमान पढ़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया है उसको ज़रूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा था और यह जानता था कि अगले लोग करामती है। और जब से मुझे बनियों ने जादू से दुखी किया है, जब इन्हों का जाल मुझको भी मालूम पड़ा है। क्योंकि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के जात की है और उन्होंने हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, सो बनियों ने अपनी अक्लमंदी से लिख दिए हैं कि जब राजा बादशाह दूसरी औलाद के इन सौदागर के फेरब में आकर हिंदुस्तान के बच्चों को गारत करने के लिए आवेंगे, और जब हिंदू मुसलमानों की किताबों को देखेंगे, जब यह जानेंगे कि राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाहों और साधु फकीरों का है, क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि हम करामती है, और जो कि भूली भूल के अंदर दूसरी औलादों के लोग इन सौदागर के जाल में आकर हिंदुस्तान में आवेंगे और किताबों को देखेंगे और यह मालूम करेंगे कि जाल हिंदू मुसलमानों का है। जब हिंदू मुसलमान वगैरह मारे जावेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी छावनी अरुमपुरा शेखवत से संपर्क करें।
और किताब जगत कहानी हर महीने की 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। और कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।